हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो ये हमारी जो है एनसीईआरटी की वसंत बुक हिंदी की जो कई सारे स्कूलों में लगी है, उसके बेस्ड पे ये हमारी एक चैप्टर वाली सीरीज़ है। पोएम वाली सीरीज़ हमारी नेक्स्ट होगी चैप्टर वाली सीरीज़ के बाद। तो चैप्टर वाली सीरीज़ में पहला चैप्टर आता है लाख की चूड़ियाँ। तो लाख की चूड़ियाँ, लाख जो है एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो जल्दी से मतलब आग कैच कर लेता है, फायर कैच कर लेता है जो जल्दी से। तो उसको क्या करते हैं, उससे ना ज़्यादा मतलब गैस वगैरह के पास नहीं जाते, क्योंकि फिर आग लगने का खतरा सा होता है। तो फिर वो क्या करते हैं, हाँ तो मतलब लाख की चूड़ियाँ बनाता था। तो एक ना मणिहार होता था जो लाख की चूड़ियाँ बनाते, और जो चूड़ियाँ बनाते ना हाथ से, उनको बोलते हैं मणिहार। तो मणिहार जो था उसका नाम था बदलू। तो उसके पास एक घर था छोटा सा, उसके घर के सामने एक बड़ा सा नीम का पेड़ था, जहाँ पर उसने अपना पूरा सेटअप लगाया हुआ था वो बनाने का। तो उसके सेटअप में थी मुंगेरियाँ। मुंगेरियाँ होती हैं मतलब वो आजकल आपने देखा होगा, जब भी आप बैट की ग्रिप एक्स्ट्रा डलवाने जाते हो तो एक वो मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट से डालते, तो उनको मुंगेरियाँ बोलते थे पहले के टाइम पे, और उनसे चूड़ियाँ बनती थी। जितनी छोटी चूड़ी बनानी है उतना नीचे लेवल रखते थे, और जितनी बड़ी बनानी है उतना ऊपर ले जाते थे। तो बदलू क्या करता था, वैसे तो वो सीधा साधा आदमी था, पर ना वो शादी विवाह के अवसर पर वो होता था थोड़ा ज़िद्दी, क्योंकि लाख का चूड़ा बनाना पड़ता था जो दुल्हन पहनेगी। तो चूड़ा बनाने के लिए मतलब वो कई सारी चीज़ें लेता था, और वो लेता था मतलब जैसे कपड़े हो गए, और पैंट होगी, शर्ट होगी, और अपनी वाइफ के लिए कपड़े, और पगड़ियाँ मिलती थी उसको कई सारी, और कुछ पैसे और अनाज वगैरह वगैरह। तो वो क्या करता था, वो पैसे नहीं लेता था, मतलब वैसे नॉर्मल अगर किसी को लाख की चूड़ी बना के देनी हो वो वस्तु लेता था। इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय होता है बार्टर सिस्टम। जिन लोगों ने सोशल साइंस का पढ़ा होगा उनमें उनको पता होगा बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम में हम वस्तु की जगह वस्तु मतलब एक्सचेंज करते हैं। और फिर नेक्स्ट में क्या होता है, बदलू जो है उसका ना मतलब बदलू लेखक जो है इस पोएम का, लेखक जो है वो पहले बच्चा होता है। तो बच्चा हो के वो ना अपने मामा के गांव जाता है। तो जब भी उसकी समर ब्रेक्स लगती, वो हर एक महीने में मामा के गांव जाता, हर एक महीना तो वो मामा के गांव जाकर रहने ही मतलब रह के आता, क्योंकि उसको ना वहाँ पर बदलू बहुत अच्छा लगता था। तो मतलब वो उसको बदलू काका बुलाता था, बदलू मामा नहीं, क्योंकि सारे उसको बदलू काका बुलाते थे शहर में, मतलब वह विलेज में। तो मतलब वो उसने भी बदलू काका बुलाना शुरू कर दिया, बदलू मामा नहीं कहता था। और बदलू मामा इसलिए उसको बोलना पड़ता था क्योंकि मतलब उसके मामा का विलेज था, और उसके मामा जैसे 36 साल के हैं और बदलू भी 36 साल का है। तो अगर दोनों सेम होए तो उनको हम सेम एज के होए या थोड़ा सा 1-2 साल का डिफरेंस होए तो उनको हम मामा ही बोलेंगे। उसके मामा जो थे मतलब वो वही मतलब उनकी ज़मीन थी ये सारी जहाँ पर विलेज बना हुआ था। तो मतलब वो चला जाता था, और वो बदलू के पास जब जाता था, बदलू काका के पास लेखक जब जाता था, तो लेखक को ना बदलू काका कई सारे आम दे देते थे, लाख की छोटी छोटी गोलियां बना के दे देते थे, मतलब जैसे कंचे वाली गोलियां उस पर रंग करके। तो ऐसे ही वो कई सारी चीज़ें दे देता था, और वो काफ़ी खुश था। तो वो क्या हुआ, वो 4-5 बार ही गया अपने मतलब मामा के गांव। फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब उसके पापा की बदली हो गई, और वो 8 साल के बाद वापस आए। 8 साल के बाद बदलू भी काफ़ी बड़ा मतलब बदलू तो बूढ़ा हो ही गया था, उसके मामा भी बूढ़े हो गए थे, लेखक भी थोड़ा सा यंग हो गया था। और मामा की जो और उसने जब आया ना विलेज, बदली होने के बाद, बदली होती है ट्रांसफ़र होने के बाद जब वो विलेज आया, तो वो क्या करते हैं, वो उसने नोटिस करा, लेखक ने नोटिस करा सब ने कांच की चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, भाई ऐसी क्या बात हो गई। उसको बदलू काका का ना याद ही नहीं आई थी अभी तक। तो फिर क्या हुआ, उसकी बहन मतलब उसकी बहन ही समझ लो, उसके मामा की जो बेटी थी वो ना बारिश में खेल रही थी, और उसका पैर फिसला, और वो जो कांच की चूड़ी उसने पहनी हुई थी वो टूट के उसकी
नस में घुस गई और उसको काफ़ी चोट लग गई। और फिर क्या करा उसने, लेखक ने और बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स ने उसको पट्टी बांध दी थी। पट्टी आप सबको पता ही होगा, जो पट्टी बांधते हैं हम, तो पट्टी बांध दी। फिर उसको बदलू का याद आया, वो बदलू के पास जाता है। पहले तो बदलू भी उसको नहीं पहचान पाता। वो अब लेखक का नाम मैम आपसे पूछ सकती हैं। वैसे जो एंड में दिया है वो थोड़ा डिफरेंट है, और जो ये वाला लेखक है ये थोड़ा डिफरेंट है। इस वाले लेखक का नाम है जनार्दन, पर एंड ऑफ द बुक में कुछ और लेखक का नाम दिया होगा। तो जनार्दन है, अगर मैम आपसे पूछती हैं तो आपने जनार्दन आंसर देना। लेखक कौन था, लेखक का नाम क्या था, जनार्दन, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, मतलब कि काफ़ी टाइम ऐसे ही मतलब बीत जाता है, तो बदलू को भी याद नहीं आता। वो बोलता, अरे बदलू काका, मैं जनार्दन, पहले आप मेरे को आम देते थे और मलाई और दूध वगैरह देते थे। अरे आओ आओ बेटा, हाँ आओ, अरे अभी भी तुमको आम दूंगा, बेटी रज्जो और रज्जो। वो जो है बदलू अपनी बेटी को बुलाता है, रज्जो को। तो रज्जो क्या करती है, मतलब उसके लिए 2 आम लेके आ जाती है लेखक के लिए। तो उसने ना रज्जो के हाथों में ध्यान से देखा, लेखक ने रज्जो वो जो बदलू की बेटी के हाथों में ध्यान से देखा, उसने चूड़ा पहना हुआ था, पर उसकी एज तो बस 15 साल की थी। तो उसने कहा, अरे इतनी छोटी एज और शादी भी हो गई। वो कहता, अरे नहीं नहीं शादी नहीं हुई। बदलू बोलता, शादी नहीं हुई मतलब क्या हुआ, एक बारी ना एक ज़मींदार आया था शादी का चूड़ा बनवाने। तो मैंने क्या करा, उसको वो नहीं दिया, क्योंकि वो 10 आने में दे रहा था और मैंने उसको दिया नहीं, और मैंने अपने बेटी के हाथ में डाल दी। तो मतलब एक सीख तो हमको ये मिलती है कि मतलब उसने हमको भी कभी हार नहीं माननी चाहिए, जैसे उसने भी कभी हार नहीं मानी। और अगर वो हार मान के 10 आना ले लेता तो उसके पास तो ज़्यादा पैसे बचते ही नहीं, उसको क्या प्रॉफिट होता, उसको तो लॉस ही होना था। तो एक तरह से तो फिर उसने अपने बेटी के हाथ में डाले। और दूसरा मॉरल जो है वो है मशीनी युग के बारे में। जैसे टेक्नोलॉजी ने आजकल का वर्ल्ड कैसे कॉम्पैक्ट सा बना दिया, छोटा सा बना दिया है, क्योंकि आजकल हर चीज़ टेक्नोलॉजी से बनती है। टेक्नोलॉजी से बनती है। स्मार्टफोन्स आ गए हैं, लैपटॉप्स आ गए हैं, और कई सारी राइस कुकर्स आ गए हैं, किचन के गैजेट्स आ गए हैं कई सारे। और वैक्यूम क्लीनर भी इलेक्ट्रिक आ गया, विदाउट वायरलेस, जो फ़ोन से कनेक्ट हो जाते हैं। तो कई सारी नई नई चीज़ें आ गई हैं मार्केट में। तो ऐसे ही मशीनी युग ने जैसे गरीबों का हाथ ही छीन लिया हो, ऐसे कह रहे हैं, हाथ ही काट दिए हो, मतलब उनके हाथों से जॉब ही छीन ली हो। तो मशीनी युग के कारण जो मतलब वर्कर्स थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बाय पीढ़ी अपने इस कला को, मतलब लाख की चूड़ियाँ बनाने की कला को करते आ रहे थे, अब तो कोई उनकी तरफ देखता भी नहीं है मुँह उठा के, क्योंकि सारे कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, क्योंकि वो हल्की होती है, सस्ती होती हैं, और कई सारे अलग अलग रीजंस होते हैं। तो इस लेसन से हमको 2 मॉरल सीखने को मिलते हैं। एक तो हमको कभी हार नहीं माननी चाहिए, और मशीनी युग ने दुनिया को कॉम्पैक्ट बना दिया। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी गाइस? अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।